गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और हम लोग उस तरीके को सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश पढ़ने का तरीका क्या होता है। इंग्लिश पढ़ने का तरीका ये होता है कि पहले तो अगर हमारे सामने बड़ी मीनिंग है तो उसे हम लोग टुकड़ों में तोड़ लें। सबसे पहला काम ये हो गया। और दूसरा काम, हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे कोड के माध्यम से। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश में बार बार आता है और हमें पता नहीं होता कि उसे क्या पढ़ें। अगर आप कोड पे काम करना सीख गए तो आपका आधा काम यहीं पर आसान हो जाता है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिए, जो आपके सामने पहली मीनिंग है, इस मीनिंग के आखिरी में एक कोड दिया गया है। कोड क्या है? TIUN। कहने का मतलब, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIUN लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। और शुरुआत में लिखा है CUN। CUN भी हमारा कोड होता है। CUN को पढ़ते हैं कॉन। क्या पढ़ते हैं? कॉन। तो देखिए, मीनिंग मिला के पढ़ते हैं हम लोग। CUN कॉन, TRI ट्री। इसे क्या पढ़ेंगे? ट्री। आगे लिखा है BU, इसे पढ़ेंगे ब्यू। क्या पढ़ेंगे? ब्यू। तो मीनिंग बन गई हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान। क्या होता है? योगदान। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इस मीनिंग के आखिर में लिखा है TIUN। ये भी हमारा कोड है। मैंने बताया कि TIUN को पढ़ना है शन और शुरुआत में लिखा है CUN। इसे क्या पढ़ना है? कॉन। तो मीनिंग बन गई CUN कॉन। SO सो। इसे क्या पढ़ेंगे? शो। और आगे लिखा है LA, इसे पढ़ेंगे ले। क्या पढ़ेंगे? ले। TIUN शन। तो मीनिंग बनी कॉन्सोलेशन। 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 कॉन्सोलेशन का मतलब होता है सांत्वना। तो मीनिंग बन गई कॉन्ट्रीब्यूशन और कॉन्सोलेशन। आगे चलते हैं। देखिए, जो आगे वाली मीनिंग है उस मीनिंग के आखिरी में लिखा है OR। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में OR लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। और यहाँ पे एक जो बीच वाला स्पेशल रूल है वो क्या है? आपको यहाँ पर M हमारा 2 बार लिखा मिल रहा है। और इंग्लिश का एक रूल होता है, कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण केवल 1 बार करना है। कहने का मतलब M हमारा 2 बार लिखा है लेकिन पढ़ना खाली 1 बार है। CUM, इसे पढ़ते हैं हम लोग कम। तो मीनिंग बन गई COMMENT, कमेंट। कमेंट। आखिरी में हमारा ATOR, OR को पढ़ना है अर। तो मीनिंग बनेगी कॉमेंटेटर। 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 कॉमेंटेटर का मतलब होता है वक्ता। क्या होता है? वक्ता। तो मीनिंग बनेगी कॉमेंटेटर। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में OR है तो इसे पढ़ना है अर। और यहाँ पे S हमारा 2 बार लिखा है तो पढ़ना कितनी बार है? केवल 1 बार। COM, इसे क्या पढ़ना है? कम। क्या पढ़ना है? कम। PRE, इसे पढ़ेंगे प्रे। क्या पढ़ेंगे? प्रे। और S 2 बार है और आखिरी में OR जिसे पढ़ना है हमें अर। तो मीनिंग बन गई कंप्रेशर। 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 कंप्रेशर का मतलब क्या होता है? संपीडक। क्या होता है? संपीडक। संपीडक का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज का दबाव कम करता है उसे कहते हैं कंप्रेशर। तो मीनिंग बनी कमेंटेटर, कंप्रेशर। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में है PRI और PRI इंग्लिश का एक कोड होता है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRI लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं प्राई। क्या पढ़ते हैं? प्राई। और आखिरी में है TIUN। TIUN को पढ़ना है शन। तो मीनिंग बन गई प्राइवेटाई। प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? निजीकरण। क्या होता है? निजीकरण। तो मीनिंग बनी प्राइवेटाइजेशन। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। PRI प्राई, MARY मरी। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर RY लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं री। क्या पढ़ते हैं? खाली री। तो मीनिंग बनी प्राइमरी। और यहाँ पे हमारा TIUN जिसे पढ़ना है शन। और आगे हमारा FUNC, इसे पढ़ेंगे फंक। तो मीनिंग बन गई फंक्शन। फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है समारोह। प्राइमरी फंक्शन यानी प्राथमिक समारोह। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक। तो मीनिंग बन गई प्राइवेटाइजेशन, प्राइमरी फंक्शन। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, जो आगे वाली मीनिंग है उसमें एक और कोड आया है। कोड क्या है? TURE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। और शुरुआत में लिखा है ST। अगर आपको ST कहीं पर लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं स्ट। क्या पढ़ते हैं? स्ट। तो मीनिंग बन गई STRUCK। यहाँ पे गौर करना है, TRUCK ये तो है हमारा ट्रक। इसे क्या पढ़ते हैं? ट्रक। और आगे S लगा है तो बन गया स्ट्रक। क्या बन गया? स्ट्रक। और आखिरी में TURE। तो पूरी मीनिंग पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। तो मीनिंग बन गई स्ट्रक्चर। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में TURE है तो इसे पढ़ना है चर। और शुरुआत में LEC, इसे पढ़ेंगे लेक। तो मीनिंग बन गई लेक्चर। लेक्चर। लेक्चर का मतलब होता है भाषण। तो मीनिंग बनी हमारी स्ट्रक्चर, लेक्चर। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे वाली मीनिंग में हमारा कोड दिया गया है। कोड क्या है? OUS। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस।
तो मीनिंग बनी हमारी एफ है फै, बी यू इसे पढ़ेंगे ब्यू, तो मीनिंग बन गई फैब्यूलस। फैब्यूलस, फैब्यूलस का मतलब होता है शानदार। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। देखिए इस मीनिंग के आखिरी में ओ यू एस है, तो इसे पढ़ना है अस, टी आर ई, इसे पढ़ेंगे ट्रे। क्या पढ़ेंगे? ट्रे, एम ई एन मैन, डी ओ यू एस डस, तो मीनिंग बन गई ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस का भी मतलब होता है शानदार, तो मीनिंग बन गई हमारी फैब्यूलस ट्रेमेंडस। इसमें हमारा स्ट्रक्चर फिर से आ गया, इसको नहीं पढ़ते, नीचे वाली को पढ़ते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है टी यू आर ई यानी चर, और शुरुआत में लिखा है वी यू एल, इसे पढ़ेंगे वल। क्या पढ़ेंगे? वल, तो मीनिंग बन गई वल्चर। वल्चर, वल्चर का मतलब होता है गिद्ध। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए आगे वाली मीनिंग के आखिरी में लिखा है आई वी ई। अगर आपको कहीं पर आई वी ई लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं इव। क्या पढ़ते हैं? इव। इस मीनिंग के भी आखिरी में लिखा है आई वी ई, तो इसे पढ़ेंगे इव। क्या पढ़ेंगे? इव। तो देखिए शुरुआत में लिखा है ई एक्स, इसे पढ़ेंगे एक्स, पी ई एन पेन, एक्स पेन, एस आई वी ई, तो मीनिंग बन गई एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। पी यू एस आई, पी यू एस आई, पॉजी, टी आई वी ई, टिव, तो मीनिंग बन गई पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, तो मीनिंग बनी एक्सपेंसिव पॉजिटिव। आगे वाली मीनिंग के आखिरी में लिखा है आई एन जी, इसे पढ़ते हैं इंग। क्या पढ़ते हैं? इंग, और बीच में लिखा है सी के। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर सी के लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं का, और बीच में लिखा है ई आर। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के बीच में या कहीं पर भी ई आर लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं अर, तो मीनिंग बन गई एफ एल आई सी के, फ्लिक, ई आर अर, फ्लिकर, और आई एन जी, तो पूरी मीनिंग फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग का मतलब होता है जलना बुझना, तो मीनिंग बन गई फ्लिकरिंग। नीचे वाली मीनिंग, नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। आखिरी में आई एन जी तो इंग, शुरुआत में जी ए एम बी एल, इसे पढ़ेंगे गेम्बल, तो पूरी मीनिंग गेम्बलिंग। गेम्बलिंग, गेम्बलिंग का मतलब होता है जुआ, तो मीनिंग बन गई हमारी फ्लिकरिंग और गेम्बलिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सारी मीनिंग का फिर से एक बार रिवीजन कर जाते हैं, सारी मीनिंग को पढ़ जाते हैं स्पीड से हम लोग। कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्सोलेशन, कॉमेंटेटर, कंप्रेशर, प्राइवेटाइजेशन, प्राइमरी फंक्शन, स्ट्रक्चर, लेक्चर, स्ट्रक्चर, लेक्चर, फैब्यूलस, ट्रेमेंडस, स्ट्रक्चर, वल्चर, एक्सपेंसिव, पॉजिटिव, फ्लिकरिंग, गैम्बलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।